माया धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ती है। हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट और गेट का डरावना चरमराना मानो उसे अंदर बुला रहा हो। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, माहौल तुरंत बदल जाता है। टूटी हुई लकड़ी की जमीन, हवा में तैरती मोटी धूल और उसकी टॉर्च की हल्की किरण सब मिलकर एक अजीब सी खामोशी बना देते हैं। गलियारे में लगी पुरानी तस्वीरें मानो उसकी हर हरकत को चुपचाप देख रही हो। गलियारे के आखिरी छोर पर एक पुराना दरवाजा खड़ा है। उसकी जंग लगी कुंडी अपने आप कांप रही है, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। माया का हाथ जैसे ही उस पर पड़ता है, ठंडी हवा की लहर उसके शरीर को छू जाती है। दरवाजा खुलते ही सामने बच्चों का कमरा है, लेकिन यहाँ कोई बच्चा नहीं, सिर्फ टूटी फूटी गुड़ियाएं, बिखरे खिलौने और बिना हवा के अपने आप हिलती हुई रॉकिंग हॉर्स माया को कहीं गहरे तक असहज कर देती है। एक ड्राइंग उसका ध्यान खींचती है। उसमें एक औरत ठीक उसी तरह दरवाजे पर खड़ी है जैसे माया अभी खड़ी है। कमरे के कोने में रखा धूल से भरा एक पुराना शीशा और उसके आसपास लंबी अजीब परछाइयां हिलने लगती हैं। माया धीरे धीरे अपनी टॉर्च उसी शीशे की ओर उठाती है। जैसे ही माया दर्पण के पास पहुंचती है, शीशा अचानक जिंदा सा हो उठता है। उसे अपने पीछे एक ऊंची काली परछाई दिखाई देती है, हालांकि असल में वहां कोई नहीं। दर्पण की सतह लहराने लगती है, मानो कोई भीतर से देख रहा हो। अगले ही पल दर्पण जोर से दरकता है। अंदर फंसा अंधेरा बाहर निकलने की कोशिश करता है। माया दरवाजे तक भागती है। धुंध कमरे में भरने लगती है और माया बेतहाशा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। पीछे एक काली आकृति धीरे धीरे उभरती है, जैसे वह उसी की ओर बढ़ रही हो। अचानक ठंडी उंगलियां माया के कंधे को पकड़ लेती हैं। वह चीख उठती है और उसका टॉर्च हाथ से गिरकर घूमता रहे। माया रेंगते हुए अपने टॉर्च की ओर बढ़ती है, जबकि वह परछाई बार बार रोशनी को रोककर उसके सामने से गुजरती है। माया किसी तरह बाहर के दरवाजे तक पहुंच जाती है। बाहर की गर्म रोशनी उसे उम्मीद देती है, लेकिन तभी अंधेरे से कई हाथ निकलकर उसे वापस खींचने की कोशिश करते हैं। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर बच निकलने की कोशिश करती है। माया आखिरकार घर से बाहर गिरती है और मिट्टी में रेंगते हुए पीछे मुड़कर देखती है। पुराना घर अंदर से चमकता है, जैसे कोई चीज अब भी बाहर आने की कोशिश कर रही हो। वह धीरे धीरे खड़ी होती है, सांसें भारी हैं, चेहरा थका हुआ। घर अब पूरी तरह शांत हो चुका है, पर वो खामोशी भी अजीब लगती है। माया को महसूस होता है कि कुछ उसके पीछे खड़ा है और वही पुरानी फुसफुसाहट फिर गूंजती है, रुको। अंधेरे में बस एक लाइन उभरती है, द हाउस नेवर लेट्स गो।